आज हम हल्का सा एक्सपोज खेलेंगे। एवं ज्यादा टाइम नहीं खराब करते, वीडियो करते हैं शुरू। अब जॉब के बारे में कभी नहीं सोचती, लड़कियां कहीं भी कुछ भी कर सकती है। नहीं, लड़कियां सब कुछ नहीं कर सकती। आज भी वो नाक में उंगली डालकर मंचूरियन को गोल गोल नहीं घुमा सकती और घुमाते वक्त उसको गौर से नहीं देख सकती। वैसे तो सबको पता ही है ये मोहतरमा कौन है। इनका नाम बहुत ही लंबा चौड़ा है। ये वड़ा पाव की रेडी लगाती है दिल्ली में और ये काफी वायरल हुई है, जैसे कि कुल्हड़ पिज्जा वायरल हुआ था। अरे आप ही तो बोलते कि भैया पहले कोई बात नहीं कीजिए ना। अरे हम भी तो बहुत दूर से अंकल जी, इधर थोड़ी ना है। लेकिन इसके साथ कलेश ज्यादा चल रहा है, इस वजह से इसका रोस्ट भी ज्यादा किया जा रहा है और इनको एक्सपोज भी ज्यादा किया जा रहा है। मैं दे रही हूँ ना दिल्ली में, मैं खिला रही हूँ पूरा ऑथेंटिक। मेरा शॉप का नाम है ऑथेंटिक वड़ा पाव। मेरे कस्टमर्स कहते हैं मुंबई का प्योर टेस्ट दे रहे हैं। ये तो तुमने खुद कहा है, कस्टमर का तो बस इसमें नाम लगा रहे हो। और ये मोहतरमा कहती है पूरे इंडिया में वड़ा पाव का सबसे अच्छा टेस्ट मेरा है, मेरा। और बीच में डड्डू डालकर तो नहीं खिला रही। सारे लोग उस पे शेजवान चटनी लगा लेते हैं, कोई टिक्की बना के पहले से। मेरा फ्रेश होता है। अच्छा, आपका फ्रेश होता है, फ्रेश होता है, फ्रेश। ऑफन का ऑफ्टन समझ में आ गया, लेकिन फ्रेश की प्रेगनेंसी आपको समझ में नहीं है। मेरा फ्रेश होता है। तो मैं तुझे थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि जहाँ पर ये मैडम रेडी लगाती है ना, वहाँ पर बहुत सारा रश हो जाता है, वहाँ पर बहुत सारा जाम हो जाता है। क्यों? जैसा कि एज यूजुअल कुल्हड़ पिज्जा के साथ हुआ था। लड़की थी, दिखने में कुछ ठीक थी, ऐसे ही जाम लग जाता था। और यहाँ पर इस रेडी पर भी ऐसा ही है। यहाँ पर ऐसा है कि यह लड़की है, कुछ ठीक है, तो जाम लग जाता है। लोग देखने के लिए आते हैं। इनको लगता है कि इनका वड़ा पाव बहुत ज्यादा स्वाद है, बहुत ज्यादा अच्छा है, टेस्ट में बहुत अच्छा है, इसलिए लोग बार बार आ रहे हैं। लेकिन नहीं, वो सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि तुम 2 दिन के लिए इंस्टाग्राम पर वायरल हुए हो और कुछ नहीं। बस अब उस रश से, उस जाम से लोगों को आने जाने के लिए परेशानी होती है। जो वहाँ पर रहने वाले दुकानदार है, उनको रहने सहने में परेशानी होती है। बस जैसा कि कुल्हड़ पिज्जा हर किसी के साथ लड़ने लग जाते थे, ये मैडम हर किसी के साथ लड़कर रोने लग जाती है। क्यों? विक्टिम कार्ड खेलेंगे, सिंपैथी लेंगे, थोड़े रोएंगे और लोग आएंगे। बड़ी नोटी हो रही है। वही हो रहा है। इसको कल बोला उसने कि तेरे पे तो लाइन लगी रहती है। कोई बात नहीं, 40 रुपए 50 रुपए में क्या मैं करोड़पति बन जाऊंगी दिल्ली की? चलो सिंपल एक हिसाब लगाते हैं कि ये मोहतरमा अपना वड़ा पाव बेचती है 50 रुपए में। दिन का 200 वड़ा पाव इसका हंस के बिक जाता है। चलो अपन 200 नहीं लगाते, लेकिन एक दिन का 100 वड़ा पाव तो बेच ही लेती है। अब इस मैडम के लिए इतना जाम लगता है, इतने सारे व्लॉगर्स आते हैं, इतनी सारी पैकिंग होती है, 200-300 वड़ा पाव तो इजीली बेच देती है। लेकिन फिर भी लगाते हैं 100 वड़ा पाव बेचती है। 50 रुपए का एक वड़ा पाव है, 100 बेचेगी और एक दिन के बन गए 5000। अब उसमें बन आता है जो 30-35 रुपए के 12 मिलते हैं। फिर तुम्हारा तेल घी लगता है, बटर लगता है, आलू लगता है, तो बड़ी चीजें लगती हैं। चलो हम ये मान लेते हैं कि जो दिन का ये 5000 रुपए कमाती है, उसमें से 2500 रुपए हम खर्चा निकाल देते हैं। 2500 ये एक दिन का सेव कर रही हैं। और मैंने सिर्फ ये इसलिए बोला है कि दिन का 100 वड़ा पाव बेचती है। पता नहीं है ये दिन का 200 बेचती है, 300 बेचती है, 500 बेचती है, इसका पता नहीं है। आजकल लोगों का दिमाग बहुत चलता है, तुम मानो चाहे मत मानो, 1.5 से 2 लाख रुपए ये पर मंथ निकाल रही है। इतना तो वो भी नहीं निकाल पाता जिसके पास कॉर्पोरेट वाली जॉब है। एक अच्छा सा यूट्यूबर इतना नहीं कमा पा रहा जितना ये मोहतरमा एक रेडी से कमा रही है। सबसे पहले इन्हीं को पूछती हूँ, फिर भी इतनी दिक्कत आ रही है मुझे। नहीं आएगी। अबे कितना गंदा मुंह बनाती है रोते हुए। अबे इकट्ठी क्यों हो जा रही है? चादर है क्या? 40,000 मांग रहे भाई, 15,000 रुपए पर महीना मांग रहे। औकात है मेरी? अरे नहीं प्यारे बेबी, सबसे गलती हो गई है। अब जितने भी तुम्हें पॉइंट आउट कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उन सबसे गलती हो गई है। उनको पता ही नहीं है कि तुम गरीब नहीं हो, उनको पता ही नहीं है कि तुम्हारी औकात नहीं है। अब इस मोहतरमा ने खुद इंटरव्यू में बोल दिया कि मेरे से 15,000 रुपए महीने मांग रहे हैं, मेरी औकात नहीं है। नहीं मैडम, आपकी इतनी औकात नहीं है, लेकिन आपकी इतनी औकात जरूर है कि आप और आपका पति आईफोन रख सकते हो। अब मैडम को पता नहीं कितने लोगों ने बोला कि तुम दुकान क्यों नहीं लेती रेंट पर, लेकिन मैडम के आईफोन देखकर मुझे लगता है कि मैडम ले सकती है किराए पर दुकान। लेकिन मैडम की जिद है कि किराए पे दुकान नहीं लेनी, अपनी यहीं पर रेडी लगानी, यहीं पर ठेला जमाना है, यहीं पर भीड़ इकट्ठी करनी है, यहीं पे फेमस होना है। और भाई किसी ने कमेंट भी किया है कि 10,000 की दुकान ले ले, और आगे से कहती है 90,000 की आती है। एक काम करना, मेरे को भेज देना कहाँ पे चाहिए आपको दुकान, तो मैं 20-25 हजार में ढूंढ के दिखा दूंगा। और मेरी ऑडियंस है ही ज्यादातर दिल्ली की, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ कि भाई कहाँ से मिलेगी 90,000 की दुकान। अबे वीवो चलाने में क्या शर्म है, ओप्पो चलाने में क्या शर्म है, कीपैड वाला फोन चलाने में क्या शर्म है, आईफोन बेच दो और रेंट निकाल लो। लेकिन नहीं, मैडम को कोई सवाल करे आगे से रोने लग जाती है, रोने। पता नहीं कौन सी मधुमक्खी इसको काट जाती है, इतना रोती है, इतना ज्यादा। मुझे जरा थोड़ा सा प्राइस बताइए। 50 का क्यों दे रही है? तो मुझे इस पाव को बनाने में कॉस्टिंग लग रही है। अच्छा। और मैं टेस्ट ले रही हूँ।
क्या बात है, सही बात है भाई। 50 रुपए का वड़ा पाव पैसा वसूल वड़ा पाव है, नहीं तो 50 रुपए में इतनी लाइन नहीं लगेगी भाई वड़ा पाव खाने के लिए। देखो भाई, हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन को आलू खाने पे लगा दिया है। अबे पैसा क्या कुछ नहीं करवा सकता यार। चिकन लेग पीस वाले अंकल को भी पता है कि महंगा है, तभी उसने बोला है कि 50 रुपए में भी इतनी लंबी लाइन लगी है। उनको भी पता है, लेकिन बोल नहीं सकता, कैमरा ऑन है ना, इसलिए। चंद्रिका गेरा दीक्षित। हमें तो किसी ने बताया था माधुरी दीक्षित। किस एंगल से माधुरी दीक्षित औरतों की मिथ पैड लग रही है भाई। शादीशुदा फ्लर्ट क्यों कर रहा है? अबे फ्लर्ट करना भी है तो ढंग से कर, जो सीधा माधुरी दीक्षित के साथ कंपेरिजन। बिल्कुल माधुरी दीक्षित जैसी दीक्षित फैमिली से है तो आप लोग समझ जाना। हाँ, लगती तो माधुरी दीक्षित जैसी है। हाँ, इसको पूछ लो। साले उबले हुए डॉक्टर ने रात के 9:30 बजे वड़ा पाव की रेडी पे खड़े हैं और साले ऐनक लगा के अपने आप को कूल समझ रहा है। अबे साले चूतिया लग रहा है। इनकी प्रमोशन यहाँ पे थोड़ी ना खत्म हुई है। तुम्हारे लॉर्ड पुनीत भी गए थे रानीबाग में और चंद्रिका गेरा दीक्षित का वड़ा पाव खाने के लिए, तो मेरे दोस्तों ये वड़ा पाव की इतनी सेल इतनी सपोर्ट अगर तुम असली टैलेंट वाले बंदे को दिखा दो तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी, उसकी लाइफ बन जाएगी, वो जाने कहां से कहां पहुंच जाए। लेकिन ऑडियंस को क्या चाहिए? मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो करना बस 4 लोग पॉइंट आउट कर देना या लॉजिकल बातें कर दे आगे से। वोमेन कार्ड, मैं लड़की हूँ, हमारे साथ होता ही ऐसा है, हमारे साथ है ही ऐसा। लॉजिक तो तुम्हारे पास घंटा नहीं है दीदी, और एटीट्यूड ऐसा। मैम 1 घंटा हो गया, खाने दे दो मैम, देखना कौन सा वाला सर? ये सबको नुकसान हो जाएगा मैम, मेरा तो मत निकालो। आपकी वजह से, सबको नुकसान हो जाएगा सर। हाँ, इसी एटीट्यूड के बारे में बात कर रहा था मैं। मैम को आया गुस्सा। अगर मैं इस कैमरामैन की जगह पर होता ना तो मैं एक ही काम करता, लिटरली एक ही काम करता। जुत्ती किथे मेरी पैंट, जुत्ती किथे। तुम्हारी वजह से सबको नुकसान होएगा। अगर कोई जवाब देते सीधा तो उसकट्ठी हो जाती है, ये रोने लग जाती है, आहट की भूतनी जैसा मुंह कर लेगी। और एटीट्यूड ऐसा कि तुम्हारे पे तो जचता है, जूता फटे तो फटे लेकिन नवा भी ना घटे। ठीक है, अगर उसको 1 घंटा हो गया खड़े तो उसने बोल दिया, तो इसमें गुस्से करने वाली क्या बात? ये क्या सबको नुकसान हो? तेरी बहन भाई, अगले आ रहे हैं ना तो उससे तुम्हें ही फायदा होगा, उनको घंटा कोई फायदा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 500-700 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमा लेंगे यार, ज्यादा व्यूज के चक्कर में। लेकिन तुम्हारे पास कस्टमर कितना आएगा? लेकिन नहीं, मैडम को तो एटीट्यूड दिखाना है कि मेरी जुत्ती मेरी मत करो, ये कहती रहती है भाई हर वीडियो में। कि जो दीदी जो काम करती है वड़ा पाव जो आप लोगों को खिलाती है, कितनी मेहनत करके अरे सवेरे सवेरे मनुष्य लोगों की मनुष्य शक्ल देख ली। आगे बढ़ी है। क्योंकि ये दीदी का जो काम है और जो मेरा काम है, दिन भर खड़ा रहता हूँ, लोगों को चाय पिलाता हूँ, और ये अपनी मेहनत से बने हम लोग। हमारे लिए कोई छोटा और बड़ा काम होता नहीं, हम मेहनत करके आगे बढ़े हैं। अबे कोई लॉजिक बन रहा है बात का? छपरियों के बेंटेन, तेरी टीम ने गलत स्क्रिप्ट दे दी है। ये जो तेरे सामने कैमरामैन खड़ा हुआ है ना, ये किसी स्कूल का ऐसे है, वहाँ पे छोटे बच्चों की लाइनें चुरा के दे दी तुम्हें बोलने के लिए। सीरियसली ये मेरे अभी रोल मॉडल है। ये मेरे भी रोल मॉडल है। ऐसा लग रहा है कि कोई इसी झाड़ियों से निकाल कर लाया। बहुत बर्दाश्त किया जो भी फिलहाल मैं फेस कर रही हूँ, और भाई से मोटिवेशन लेना मतलब अगले लेवल पे फीलिंग आना। अबे थर्ड कॉपी ढिंचक पूजा क्या बोल रही है? कल को किसी लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पर तू ही पिच कर पैसे कमाने वाले को भी यही बोल दो, तो उसके साथ भी मोटिवेशनल वीडियो बना लियो, उसको भी अपना रोल मॉडल समझ लियो। अगला भी सारे दिन खड़ा होकर अपने आप को दिखाता है। लॉजिक बन रहा है कोई बहन चोद। और मेरा बहुत बड़ी किस्मत है कि मैं इनसे मिल सकी। बहुत बढ़िया किस्मत है, इससे मिली। वो तेरी बहन को जुत्ती कितने मेरी जुत्ती। जैसे मुझे पता पड़ा कि भाई मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं दौड़ी चली आई। बिल्कुल इसको स्क्रिप्ट कसने दे दिया है। हाजमोला का पूरा पैकेट चूस कर मुंह पे मार दूंगा। ज्यादा बकचोदी की तो। इतनी गंदी स्क्रिप्ट, कुछ भी मुंह में आ रहा है, बोलते चले जा रहे हैं। मेरी बहुत बढ़िया किस्मत है कि मैं आपसे मिली। जैसे मुझे पता चला मैं दौड़ी चली आई बिना कुछ सोचे। अबे साली बम्बई की तुलसी, ये तेरा पति थोड़ी ना जो तो दौड़ी चली आई, बिना सोचे समझे चली आई। तो भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे अगली वीडियो की तैयारी भी करनी है, इसलिए बाय बाय टाटा। अब तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो पिछली वीडियो अपलोड करी है ना उसको भी देख के आयो, स्वाद आ रहा है उसमें भी। Naughty America. आप लोग बताओ, अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ मैं बंद कर देती हूँ, मैं कुछ गलत भी नहीं कर रही हूँ। मैंने से